विक्रम वेताल की स्टोरीज़ में से 4 जादूगर, ये स्टोरी मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो रियल पब्लिकेशन इंग्लिश स्टोरीज़ के बुक में है। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे विक्रमादित्य और ये वेताल है और वेताल उसे कह रहा है कि मैं आज हम तुमको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो जो स्टोरी तुम आज मुझसे सुनने जा रहे हैं उसमें एक पहेली मैं तुमसे पूछूंगा। अगर तुमने उसका आंसर नहीं दिया उस पहेली का तो मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े कर दूंगा, और अगर सही भी कर दिया तो भी मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा। तो ऐसी कुछ पहेलियाँ वो हर स्टोरीज़ में पूछता रहता है और स्टोरीज़ का आंसर देने के बाद वो उड़ के उसी पेड़ पे चला जाता है जहाँ से वेताल ने उसे छीन के लाया था। और अगर आंसर नहीं दिया तो वो धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सर के टुकड़े कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही कंडीशन उसने रखी हुई है। तो उसे तो आंसर देना भी है, और अगर वो करेक्ट हुआ तो भी नुकसान है और करेक्ट नहीं हुआ तो भी नुकसान है। अब उसने बताना शुरू कर दिया है कि राजा सुनो, एक गांव था पाटलिपुत्र नाम का, और वहाँ पे कृष्णा स्वामी नाम का एक आदमी रहा करता था। कृष्णा स्वामी और उसकी वाइफ, उन दोनों को 4 बेटे थे और इन 4 बच्चों को लेके वो खुशी खुशी पति पत्नी वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अचानक से वो मर गए। तो कृष्ण स्वामी और उसकी वाइफ का डेथ होने के बाद जो चारों बच्चे हैं वो तो थोड़े यंग से हैं, वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिक करके उनकी पूरी संपत्ति हड़प कर ली। और उसके बाद में जो बॉयज़ हैं उनको बोला कि तुम लड़के हो, तुम अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपना खुद का खाना पीने का सारा प्रबंध तुमने ही करना चाहिए, ऐसे बोल के उन्हें धक्का दे दिया, घर से निकाल दिया। अब उन्होंने सोचा कि हमारे जो मम्मी के दादा मम्मी के जो पापा हैं उनके यहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे उनसे कुछ तो बोलेंगे। तो बहुत लॉन्ग जर्नी थी, बहुत हार्ड जर्नी थी। उस टाइम पे ऐसे नहीं था कि बस थी, ट्रेन थी, और थे भी तो उनके पास थोड़ी ना पैसे थे कि वो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो जो उनके ग्रैंडफादर है उनका भी डेथ हो चुका है। लेकिन अंकल जो है उन्होंने उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खाना पीना दे दिया। अब वो बच्चे वहीं पे रहने लगे। उनके आगे की पढ़ाई उन्होंने सोचा था कि यहीं से हम अभी कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन जैसे दिन जाते रहे, जैसे महीने जाते रहे, वैसे जो काइंड ट्रीटमेंट थी वो अब काइंड नहीं रही। मतलब जो उन्हें खाना दिया जा रहा था, उनके कपड़े दिए जा रहे थे, जो उनसे अच्छी तरह से बातचीत हो रही थी, ट्रीटमेंट दी जा रही थी, अब वो दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। ना सही ढंग के कपड़े थे, ना सही ढंग का खाना था, ना कोई अच्छे से उनके साथ बातें कर रहे थे। तो ऐसे कितने दिन वो सहने वाले हैं। तो उन्हें पता ही नहीं था हमारे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। माता पिता का डेथ होने के बाद ऐसे ही होता है दोस्तों। तो एक दिन वो अपनी दुखद ये सिचुएशन को लेके बैठ गए और वो सोचने लगे कि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। तो बड़ा भाई बोला कि देखो, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हमारी कंडीशन दिन ब दिन बहुत बुरी होती जा रही है, और अगर हम यहीं पे ऐसे ही रहे तो कुछ ना घर के ना घाट के रह जाएंगे। हमें कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा, और वो एक को नहीं सभी को अलग अलग स्किल सीखने पड़ेंगे ताकि हम सभी पैसा कमा सकें। और जब पैसा आ जाएगा तो हमारे ये प्रॉब्लम जो है ये आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सारे के सारे बॉयज़ को ये आइडिया पसंद आ गई और उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया कि ऐसे कौन से स्किल्स होंगे, ऐसे कैसे हमें पढ़ाई नॉलेज मिल जाएगा। ऐसे नॉलेज तो मिलता नहीं है बैठे बैठे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ तो डिस्कशन करना पड़ता है। डिसाइड होने के बाद उस उच्च
जहाँ पे हमें नॉलेज मिलेगा उसकी दिशा में हम लोगों को पैर कदम रखने पड़ेंगे। और हमें कौन ऐसा बेस्ट नॉलेज दे सकेगा, तो उन्होंने ऐसा कौन सा स्किल होगा, तो उन्होंने सोचा कि हम मैजिक जादूगरी सीख लेते हैं। जादूगर अगर हम बन जाएंगे तो इजीली हम बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम में बहुत कमा सकते हैं। और फिर उन्होंने प्रयास किया, तो वो 4 भाई थे, तो वो चारों अलग अलग दिशा में बढ़ गए। मतलब 4 दिशाएं रहती है, दक्षिण, उत्तम, पूर्व, पश्चिम। तो वो हर एक अलग अलग दिशा में अलग अलग भाई चला गया, ये सोच के कि हम अलग अलग दिशा में जाके और कुछ तो जादूगरी सीख के आ जाएंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम होगा, डेथ होगा, और वो पर्टिकुलर प्लेस होगी, वहीं पे हम सब जमा हो जाएंगे। तो ये सब करने के बाद जैसे 3 इडियट में जो फ्रेंड थे वो एकत्रित हुए थे, यहाँ पे ये 4 भाई है। तो देखिए बहुत महीनों के बाद, बहुत मंथ चले गए, और उसके बाद में वो परफेक्ट टाइम आ गया कि जब उन्हें उस दिन मिलना था। चारों के चारों भाई उस दिन आ गए थे। उन्होंने अलग अलग स्किल अपने अंदर डाल लिया था, मैजिक डाल लिया था, मतलब वो सीख गए थे। अब बारी थी कि उन्होंने वो स्किल जो है ये दूसरों को बताने की बारी आ गई थी। तो वो बता रहे थे, एक दूसरे को देख के ऐसा लग रहा था कि चारों भाई कोई ना कोई जादूगरी करने में बहुत माहिर हो चुके हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं। और ये अगर प्रूफ करना है तो ये यहीं पे उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो सीख के आए हैं वो रियल में कर सकते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी थी कि वो क्या करते हैं। तो बड़ा वाला बोला कि देखो मेरे पास ऐसे जादूगरी है कि मैं किसी भी मरे हुए एनिमल के जो हड्डियाँ रहती है उसके ऊपर मैं उसे चिपका सकता हूँ। तो दूसरा वाला बोला तुमने चिपकाए हुए उस बोन्स को मैं स्किन और बाल दे सकता हूँ उस एनिमल के, उस हड्डियों के सांचे को। तो अब तीसरा वाला जो है वो बोलता है कि मतलब फ्लैश बन गया है। अब देखो तो उस तीसरा वाला बोलता है कि मैं उसके अंदर लिम्ब जो होती है, अपने शरीर का एक ऑर्गेन्स है, तो वो लिम्ब जो है वो उस बॉडी के अंदर मैं डाल सकता हूँ। तो मरे हुए जो एनिमल्स है उसकी बोन्स बड़ा वाला करेगा, स्किन जो है फ्लैश और हेयर 2 नंबर का करेगा, 3 नंबर का लिम्ब डालेगा। और चौथा बोला कि जब ऐसे पूरा एनिमल बन जाएगा उसमें सांस लेने की एबिलिटी, उसे जिंदा करने की एबिलिटी मुझ में है, जो मैं कर सकता हूँ। चारों ने भी इस चीज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद उन्हें बहुत हैप्पीनेस हुआ कि चारों के चारों भाई अगर एकत्रित आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर सकते हैं, और इनका सारे के सारे नॉलेज का एक बेनिफिट मिलेगा जिससे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है इस बात की कि उन्हें ये स्किल मिला है, ये प्रूफ तो करना पड़ेगा कि अपने अपने स्किल में, अपने अपने मैजिक में हम परफेक्ट है कि नहीं, ये बताना पड़ेगा। तो एल्डर जो ब्रदर है, वो एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है कि एक काम करते हैं, यहीं पे कुछ हड्डियाँ मुझे अगर मिल जाती है मैं उसे समेट के उसका सांचा बना देता हूँ, और फिर आगे की बात आगे वाला करेगा। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया और उन्हें उस जंगल में तुरंत मरे हुए एनिमल के बोन्स मिल गए। जिसे अपना नॉलेज था तो उसने क्या किया, बड़े वाले ने तुरंत उन हड्डियों को ज्वाइन करके एक अच्छा सा एनिमल का ढांचा बना दिया। अब यहाँ पे मरे हुए एनिमल का ढांचा बना दिया है, तो वो कौन सा एनिमल है ये तो वो बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने बना तो दे दिया, मैजिक स्पेल डाल के, मंत्र बोल के उसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ढांचा हड्डियों का बना दिया है। अब सेकंड नंबर के ब्रदर ने देखा, उसने उसके अंदर स्किन डाल दी और हेयर डाल दिए। तीसरे ने उसके शरीर के अंदर लिम्स को डाल दिया था। अब बारी थी चौथे भाई की। तो चौथा भाई जो है, वो चौथा भाई वहीं पे खड़ा था। तीनों भाइयों ने बोल दिया कि देखो हमने इस लॉयन को यहाँ पे बना दिया है, लेकिन अब इसके अंदर जान है ही नहीं, इसके अंदर तू जब जान डालेगा तब ये बन जाएगा। तो फोर्थ ब्रदर जो है, मतलब चौथा भाई जो है, इसने बिना सोचे समझे
जोर से बोला कि देखो अब मैं इसके अंदर जान डालता हूँ। उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडा विचे। और तभी वो लॉयन जो है उसके अंदर जान आ गई। उसने जोर जोर से गर्जना करना शुरू कर दिया। उसके लिम्स जो थे उसने स्ट्रेच कर दिए और उसका जो गर्जना करने का लाउडली साउंड जो था वो तुरंत आ गया था। आपको तो पता है लॉयन कितनी जोर से गर्जना करते हैं और ये बहुत ही डरावनी थी। उसके शार्प टीथ जो थे वो वैसे के वैसे ही थे जैसे कि वो किसी इंसान को चीर के फाड़ सकता है। और यहाँ पे वही हुआ, एक के बाद एक उस लॉयन ने, उस शेर ने चारों भाइयों को फाड़ के उसका मांस खा लिया। वो चारों भाई क्षण भर के अंदर ही मर गए। उन्हें बुरी तरीके से उस लॉयन ने क्या कर दिया था, खा लिया था। अब ये चारों भाइयों ने जो किया था, इसके अंदर सबसे एक मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक जो थी वो औरत वाली थी जिसने इसके अंदर जान डाल दी थी। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा कि वो जिसके अंदर ये जान डाल रहा है वो बहुत डेंजर एनिमल है। इसका मतलब आपको दुनिया भर का नॉलेज हो लेकिन वो कहाँ पे यूज़ करना है, अगर इसका स्किल आपके पास नहीं होगा तो उस नॉलेज का बेनिफिट आप कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो वेताल जो है विक्रमादित्य से पूछता है, अब मुझे विक्रमादित्य राजा तुम मुझे बताओ कि इस स्टोरी से तुम्हें क्या पता चलता है, इसके डेथ के लिए, चारों भाइयों की मृत्यु के लिए कौन सा भाई रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं जहाँ था वहीं पे चला जाऊंगा और गलत दिया तो तुम्हारे खोपड़ी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने बोला, चौथा भाई जिम्मेदार है। उसे पता था कि ये एनिमल कौन है, जो स्किन डालने वाले हैं, बोन्स का साँचा बनाने वाले हैं, लिम्स वाले हैं। उन्हें पूरी तरीके से उसका नॉलेज नहीं था कि वो जिस एनिमल को बना रहे हैं वो एनिमल कौन सा है। लेकिन जिसने जान डाली थी उसको तो पता था कि ये बहुत डेंजर एनिमल है, इसे ज़िंदा करने के बाद ये हमें खा भी सकता है, ये भी पता था। लेकिन फिर भी उसने अपना नॉलेज दिखाने के लिए तुरंत उसके अंदर जान डाल दी। अगर वो बताता अपने भाइयों को कि ये डेंजर है तो शायद से वो बच सकते थे। तो वही चौथा नंबर का जो भाई जिसने जान डाली थी वही खुद के और अपने भाइयों के मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे विक्रम वेताल से कहता है। तो भाई जो पहेली थी, पहेली का आंसर जो बताया था विक्रमादित्य ने वो तो करेक्ट था। तो वेताल तुरंत वैनिश हो गया, मतलब वहाँ से नष्ट हो गया और वो फ्लाइंग करते करते उसी पेड़ पे पहुँच गया जहाँ से इस विक्रमादित्य ने उसे उठा के लाया था। अब मैंने तो स्टोरी बता दी है, आपका काम है इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सुपर थैंक का बटन दबाइए। धन्यवाद देखने के लिए।